हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक काल चैप्टर को देखेंगे। यदि आपने हड़प्पा और पाषाण काल के वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ या तो उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, यानी कि किसने कहा था कि आर्य आर्कटिक देश से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य आर्कटिक देश से आए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति के रूप में कहने वाला मैक्स मूलर थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्य भारत कब आए थे? तो आर्य भारत 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। अगर पूछे कि आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर बी, ये सी होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया। तो आप मान लीजिए आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य आक्रमण करने के दृष्टिकोण से भारत आए थे, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही होगा, आक्रमणकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो आप याद रखिएगा, ईरान में बोगज गोई अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आर्य ईरान से भारत में आए थे। नेक्स्ट, आर्यन अर्थात आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो ये अफगानिस्तान के सप्त सिंधु प्रांत में थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? तो ये मध्य एशिया से आए थे। अगर और कहाँ से, तो ये दक्षिणी रूस की तरफ जो मध्य एशिया वहीं से आए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है, तो अभी मैंने बताया श्रेष्ठ या तो उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए, किसने कहा था कि आर्य कहाँ कहाँ से आए? तो क्वेश्चन पूछे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक देश से आर्य आए थे। अगर पूछे विलियम जोन्स के अनुसार कहाँ से आर्य आए थे, तो ये यूरोप से आए थे। स्वामी दयानंद के अनुसार ये कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से आए थे। और पी गाइल्स के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो ये हंगरी देश से आए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हंगरी का राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा सही। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? तो हिमालय पर्वत को मुंजवत कहा जाता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र को किसने लिखा? तो ऋग्वेद में लिखा। कौन लिखा? तो विश्वामित्र ने लिखा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो आप याद रखिएगा, माते तमा माता के समान, तो सरस्वती नदी को माते तमा या देवी तमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो आप याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में चर्चा हुआ है गोत्र का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड में होता, ये गलत हो गया दोस्तों, ये होत्री होगा। वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध किससे है? तो होत्री, जो ऋग्वेद को पढ़ लिया उसे होत्री कहा जाता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इन्हें ही पुरंदर कहा जाता था, अर्थात टीलों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। अगर पूछे कितना सूक्त समर्पित है, तो लगभग 250 सूक्त समर्पित है इंद्र को, और 200 सूक्त समर्पित है अग्नि को। याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे अग्नि, अगर फर्स्ट पे पूछे सर्वाधिक तो इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध को दर्शाता है? तो आपको पता है अफगानिस्तान से काबुल नदी निकलता है, तो काबुल को ही पहला कहते थे कुंभा या तो कुंभ नदी, कुंभा या तो कुंभ नदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिंदा अवेस्ता जो पारसियों का ग्रंथ है एवं ऋग्वेद को समानता है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान देश से संबंधित है जिंदा अवेस्ता। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी किस वेद में, किस लिपि में ऋग्वेद लिखा गया था? तो ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। आप लोग याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि से ही टूट करके देवनागरी लिपि बना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में गोत्र और गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगर पूछे गायत्री मंत्र किसने लिखा, तो स्वामी विश्वामित्र ने लिखा था। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द को संदर्भित किया गया। तो ये अघन्या किसके लिए हुआ? तो अघन्या का मतलब होता है गाय की हत्या नहीं करना, यानी कि गायों के लिए अघन्या शब्द यूज हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद का एक ट्रिक होता है, एक ए से हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और क से हो गया कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय, कौस्तकीय जो किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। धन्यवाद।